पप्पू बोला, मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि वो 20 रोज तक मुझसे बात नहीं करेगी। बबलू बोला, अरे इसमें उदासी की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पप्पू बोला, अभी तक तो मैं बड़ा खुश था, लेकिन आज आखिरी दिन है। दूसरे ममालिक, तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। पाकिस्तान, तेरे दांतों के बीच में गैप है, तू बहुत पैसे वाला होगा। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शोर बोला, यार कैसी मोहब्बत, जैसे ही तुम्हारी भाभी का हाथ छोड़ता हूँ फट से किसी भी दुकान में घुस जाती है। सरदार हवाई जहाज में सवार होने के लिए जैसे ही जहाज के दरवाजे पर पहुंचा तो होस्टेस ने कहा, वेट प्लीज। सरदार बोला, पिछले साल तो 80 किलो सी, होंदा पता नहीं। मुशायरे की महफिल में एक शायर अपना कलाम सुना रहा था। उसी दौरान एक ऐलान हुआ कि अशरफ भाई जहाँ भी हों फ़ौरन अपने घर चले जाएं, उनकी एहलिया उनका इंतज़ार कर रही है। अशरफ भाई उठकर जाने लगे, तभी कुछ दूर बैठी हुई उनकी बीवी बोली, बैठ जाओ, मैं ये देख रही थी कि मुशायरे में आई हो या कहीं और तो नहीं गए। एक लड़की को दहशतगर्दों ने बम वाली जैकेट दी और वो फिटिंग करवाने चली गई। 17 साल जेल। बाबा जी, मैं सुकून की तलाश में मारा फिर रहा हूँ, मुझे बताएं सुकून कहाँ मिलेगा। बाबा जी बोले, बेटा सुकून सिर्फ उस घर में होता है जहाँ एक से ज़्यादा चार्जर मौजूद हों। नत्थू लाल ने एयरपोर्ट फ़ोन किया और पूछा, दिल्ली से लंदन तक की फ़्लाइट का सफ़र कितनी देर का है। ऑपरेटर ने जवाब दिया, 1 मिनट सर। नत्थू लाल ने फ़ोन बंद किया और बोला, साला दारू पी के बैठा है। नजूमी लड़के से, तुम्हारी लाइफ में 14 लड़कियां आएंगी। लड़का बोला, वाह वाह क्या बात है। नजूमी बोला, ज़्यादा खुश मत हो, इन 14 लड़कियों में से 13 तुम्हारी बेटियां और एक बीवी होगी। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, पकौड़े ठीक नहीं बने। बीवी बोली, चुपचाप खा लें, इनको 566 लोगों ने लाइक किया है और 600 लोगों ने टेस्टी लिखा है, आपके नखरे ही अलग हैं। बीवी अपनी सहेली से, मालूम है मेरे मियाँ की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मर्द था, ना शराब ना जुआ ना नशा ना किसी गैर औरत की तरफ नज़र। वो बाकायदगी से सुबह 5 बजे उठता और शाम 9 बजे बिस्तर पर सो जाता, वक्त पर खाना खाता और रोज़ाना वर्जिश करता था। लेकिन फिर सहेली बोली, फिर क्या हुआ। बीवी बोली, फिर वो जेल से बाहर आ गया। एक आईटी एक्सपर्ट को इंतहाई महंगा कंप्यूटर वायरस बनाने के जुर्म में फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी चढ़ाए जाने से पहले जब मोहतरम से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो बोले, मेरी कब्र में मुफ्त वाईफाई का एहतमाम कर दिया जाए। पूछना ये है कि अगर कोई काला शख्स अनपढ़ हो तो क्या उसे चिट्टा अनपढ़ कह सकते हैं। एक भाई साहब ब्यूटी पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठे मैगज़ीन पढ़ रहे थे। एक औरत आई, आहिस्ती से कंधे को दबाया और बोली, आइए चलते हैं भाई साहब। पीने पीने हो गए और बोले, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी भी साथ है। औरत गुस्से से बोली, अरे गौर से देखो, मैं ही हूँ। बेटी बोली, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। बाप बोला, शुक्र है बेटी, तुम तो मेरा वक्त और पैसा दोनों बचा रही हो। बेटी बोली, अरे अब्बू, मैं आपको अम्मी का खत सुना रही हूँ। एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई और एक बोलने वाला तोता पसंद आया।
लड़की तोते से कहने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता बोला, आवारा सी लग रही हो। लड़की को बहुत गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी गाहकी खराब होती देखकर गुस्सा आया। तोते को पानी में गोता दिया और कहा, जब अगर तुमने गलत बात की तो पानी में डुबो दूंगा। तोते ने ठीक बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ, घर में अगर एक मैं हूँ और एक और आदमी हो तो वो कौन हो सकता है? तोता बोला, तुम्हारा शोर। लड़की बोली, पर अगर मेरे साथ दो आदमी हो तो दूसरा आदमी कौन होगा? तोता बोला, तुम्हारे शोर का भाई यानी तुम्हारा देवर। लड़की बोली, और अगर तीन आदमी हो तो? तोता बोला, तुम्हारा शोर, देवर और तुम्हारा ससुर। लड़की बोली, अगर चार आदमी हो तो? तोता मालिक को मुखातब करके बोला, पानी ले आओ, मैंने पहले ही कहा था लड़की आवारा है। हाथ चूमने की तमन्ना ही नहीं रही गालिब, जब से उसको नाक में उंगली डालते देखा। मत निकालना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, उसकी माँ कहेगी कमीना मर के भी एक राउंड लगा गया। जब बंदा 18 साल की उम्र में खुद को बहुत खूबसूरत समझने लगता है तब नादरा वाले उसको आईना दिखा देते हैं। डॉक्टर के मतब में इंतज़ारगाह में एक बोर्ड अवेज़ा था जिस पर तहरीर दर्ज थी, ख़वातीन से गुजारिश है कि दौराने इंतज़ार वो आपस में एक दूसरे की बीमारियों के बारे में गुफ्तगू ना करें, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं तो हर खातून हर मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी होती है। पंखा 2 नंबर पर चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग कंबल से बाहर निकालकर टेम्परेचर को बैलेंस करने वाला मौसम चल रहा है। बीवी, सुबह सामने वाले हाजी साहब ऑफिस जाते हुए अपनी बीवी को प्यार करते हैं, आपका दिल नहीं करता? शोर बोला, दिल तो बहुत करता है लेकिन हाजी साहब से डर लगता है। बाकी सब म्यूजिक एक तरफ लेकिन आइसक्रीम वाले की टू नू नू एक तरफ। एक आदमी रोज सुबह दरख्त की शाख पे चढ़ के बैठ जाता था, पता है क्यों? बेचारा MBA करके पागल हो गया था, अपने आप को ब्रांच मैनेजर समझता था। लड़कियों की शॉपिंग, दुकानदार कपड़े दिखा दिखा के थक गया। लड़की बोली, भाई और दिखाएं। दुकानदार बोला, बाजी इसके अलावा कफन है। किसी का इखलाक देखना हो तो अफ्तार के वक्त उसका शरबत पी लो। कुछ रिश्तेदारों के साथ मेरा बहुत अच्छा उठना बैठना है, वो उठते हैं मैं बैठ जाता हूँ, वो बैठते हैं मैं उठ जाता हूँ। बीवी ने शोर से कहा, मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना, अगर ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग पे चलेंगे। दूसरा दिन है, बीवी खुद शोर को ढूंढ रही है। औरतें कितने फैशन और मेकअप के बाद देखने के काबिल होती हैं। मर्द एक दफ़ा साबुन से मुंह धो ले तो 4 दिन लश्कारे ही नहीं जाते। अम्मी बोली, मुबारक हो, लड़के वालों को तुम बहुत पसंद आई हो। मैं, क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उनसे कोई बात ही नहीं की थी, फिर कैसे पसंद आ गई मैं? अम्मी बोली, बस इसलिए तो पसंद आ गई। फ़कीर, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दो। दुकानदार, बाबा जी कल आना। फ़कीर बोला, इस कल कल के चक्कर में इस मार्केट में मेरे 8 लाख फंसे हुए हैं। शेख, मेरे नए फ्लैट का नंबर 10 है, जब आओ तो अपनी कूनी दरवाजे पर लगी घंटी पर रखकर ज़ोर से दबाना। दोस्त, कूनी क्यों, उंगली क्यों नहीं? शेख, मेरे कहने का मतलब है तुम मेरे घर खाली हाथ तो नहीं आओगे ना? तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें
ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।